पारंपरिक कथाओं के अनुसार रावण हनुमान जी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने यह देख रखा था कि कैसे हनुमान जी युद्ध भूमि में राक्षसों का संघर्ष करते हैं। धर्म और धर्म के युद्ध में हनुमान जी राम जी के बांध से कम नहीं थे। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ गई, युद्धों रोकना पड़ गया। रावण कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना था। इस युद्ध में तो हमारा राक्षस बल दिन पे दिन कम होता जा रहा है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे उस वार्नर को ढूंढकर अपने बल का परिचय देना ही होगा, वरना वो बानर पूरी राक्षस जाति को अकेला ही हरा देगा। रावण वीर हनुमान को ढूंढ रहने के लिए चल पड़े रहा, परंतु हनुमान जी को ढूंढना उसके बस का नहीं था। वह एक जगह जाकर रुक गया। पास ही में कोई राम नाम का भजन कर रहा था। कोई एक क्षण का विलंब न करते हुए आवाज की तरफ जाने लगा। मैं इस भजन में बाधा नहीं डाल सकता था और वह वाही आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी की आंखें खुली तो ये क्या, राक्षस राज रावण उनके राम भजन सुन रहा था। राक्षस राज आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली। तुम यहाँ कैसे? रावण को होश ही नहीं था कि वहां कितनी देर से वहां पर बैठा हुआ था। अगर इतना ही मेरे प्रभु का भजन प्रिय लगता है तो क्यों धर्म विरुद्ध कार्य करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु राम की शरण में आ जाओ, वहां तुम्हें क्षमा कर दें। मैं यहां कोई भजन सुनने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आया हूं। युद्ध और तुमसे युद्ध करना ही था तो वह युद्ध भूमि में कर लेते। यहां अकेले आने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम दोनों युद्ध करेंगे, मेरे प्रभु क्या करेंगे ना तो तुम जीत पाओगे ना। में हम एक शर्त लगाते हैं। कैसे शर्त? एक एक मुक्की की शर्त। एक एक मुक्का उसे किया होगा। एक मुक्का तुम मुझे मारना, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वह हार जाएगा। हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? उसे युद्ध में सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, पहला का तुम भी मुझे मारो। क्यों? अगर पहला मौका मैंने मार दिया और तुम दूसरा मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अब वो सब जाने दो। पहला मुक्का तुम ही मरना अच्छा हुआ। मुझे मुक्का भी सेना नहीं पड़ेगा और ये वानर मेरे एक ही मुक्के के प्रहार से मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए। जय श्री राम। रावण दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। बिस बुझाए और 10 सिर अब आएगा मजा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक ही मुक्के में समेट के लिए थी। फिर क्या था? रावण ने 20 भुजाओं से हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया। जब धुआं हटा तो हनुमान जी जैसे थे वैसे के वैसे ही बैठा हुए थे। अरे, इस बनार का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसे तो अब तक मुचित हो जाना चाहिए था। कुछ नहीं तो थोड़ा दूर जाकर गिरना चाहिए था। रावण हनुमान जी के पास आ गया। क्या तुम्हें कुछ लोग नहीं लग रहा है? सब ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पूरे शरीर की मालिश कर दी हो। किया तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं चाह रहा। नहीं, मुझे तो और अच्छे से दिखाई दे रहा है। अरे अब क्या होगा? इतना जोरदार मुक्का मारने के पश्चात उस वार्नर का कुछ नहीं बिगड़ा। कहें इसमें मुझे मार दिया और मैं मर गया तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। प्रभु बचाओ, क्या हुआ? रावण किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं तो हो जाओ तैयार। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया, घबरा गए शंकर जी, घबरा गए। ब्रह्मा जी, हनुमान रुक जाओ। प्रभु क्या हुआ? अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण ही मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ? हमारी तो शर्त लगी है। हाँ, वो तो ठीक है, और रामलीला का भी कुछ विचार करो। अगर रावण यही परास्त हो गया, प्रभु श्री राम की लीला तो अधूरी रह जाएगी। ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हनुमान। प्रभु वो सब ठीक है, पर जब रावण मुक्का मार रहा था तब कहां गए थे? आप शर्त तो लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से माना। उसने तो बिशोप भुजाओं से भागते हुए आकर प्रहार किया था। मैं एक ही जगह पर खड़े होकर प्रहार कर रहा हूं। हनुमान, बात को समझो। ठीक है, पर थोड़ा स्वाद तो चखाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने मुक्का मारने की बजाय रावण को उस मौके का सिर्फ स्पर्श कराया। रावण दूर जाकर गिर। वो कुछ देर मूर्छित रहा। हनुमान जी को लगा कि इतने से ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी। रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड्डा भी नहीं हो पा रहा था। वो लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। राक्षस राज, मैंने इतने जोर से मुक्का नहीं मारा। रावण बोलने लगा। तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उसे हनुमान जी में शिव जी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मूर्छित अवस्था में ही हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं कि रावण को मुक्के का प्रहार ऐसे लगा जैसे वज्र का प्रहार हो, और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करते ही रह गया। तो हनुमान जी के पास अतुलित बल था।